जी हाँ बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी और पीएनएसटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है और आगे आगामी एग्जाम जो आपके हैं, जैसे आपका वेटनरी का एग्जाम भी होने वाला है और दाहेज का भी होने वाला है, जिसे हम लोग एडेड बोलते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का ड्रेस कोड क्या होगा, इस पर हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि थोड़ा भी स्टूडेंट्स आप लोगों को वहां पर मेंटल या फिजिकल किसी प्रकार के यदि टॉर्चर वहां पर यदि आपको किया जाता है तो आप पेपर में ठीक है अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो आप इन सारी चीजों से कैसे बचेंगे और चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा जिससे आप इन सारी चीजों से बच सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, परीक्षा हॉल में नकल ना हो, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है पेपर होने वाला है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जो रहते हैं वो कान के अंदर माइक्रोफोन लगा के चले जाते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं अपने बॉडी में कहीं भी और चिप वगैरह लगा कर ले जा लेते हैं। तो ये सब बड़े बड़े एग्जामों में होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मेरी कई बार पीएससी में ड्यूटी लगती है या यूपीएससी में ड्यूटी लगती है, तो हम लोग वहां पर ये सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन ये एग्जाम भी हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम है और कंडक्ट कराने वाली जो हमारी ठीक है वेबसाइट है वो है हमारी व्यापम के थ्रू ही आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीवी नकल रोकने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे कदम उठाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग टोपी लगा के पेपर हॉल में नहीं जा सकते, आप चश्मा लगाकर, नॉर्मली जो चश्मा है जैसे अभी मुझे लगा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम यदि है तो आप ठीक है चश्मा लगाकर जा सकते हैं। यदि आपको नंबर वाला चश्मा लगा है तो नॉर्मल आप नहीं लगा के ले जा सकते। घड़ी अलाउ नहीं होती है, ठीक है, घड़ी से बचें आप। जूते मोजे पहनकर कई बार नहीं जा सकते, कई बार परमिशन मिल जाती है, तो आप जूते मोजे पहनकर ही ना जाएं, क्योंकि आप मौसम ठंड का तो है नहीं है, नॉर्मल है, आप स्लीपर पहन के जाएं। लड़कियां ठीक है नॉर्मल क्या कर सकती हैं, अपनी सैंडल वगैरह पहनकर जा सकती हैं। चप्पल वगैरह नॉर्मली यदि आप पहनकर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह आप ज्यादा हैवी पहनकर ना जाएं, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही मेटल डिटेक्टर आपके ऊपर स्कैन किया जाता है, ठीक है, तो आपके में बीप बीप आवाज आने लगेगी, मतलब आपके पास में कुछ ना कुछ मेटल का है। तो आपको ठीक है बाहर कर दिया जाता है कि भाई आपके पास में कुछ चीजें हैं, ठीक है, मेटल की। चश्मा से बचना है, टोपी वगैरह बचना है, शूज पहन के ना जाए। शूज से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई बार होती है, तो फिर आप शूज उतार दोगे तो अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो स्टूडेंट, सॉक्स वगैरह आप पहनकर ना जाएं, क्योंकि यदि स्टूडेंट सॉक्स में उनको डाउट हुआ तो आपके सॉक्स रिमूव करवा लिए जाएंगे कि हो सकता है भाई आपके पास में मोबाइल छुपा हो या ब्लूटूथ छुपा हो, कुछ भी ऐसी डिवाइस छुपा हो। तो इस चीज को भी आप अवॉइड करते हुए, सारी चीज को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, इनको पहन के नहीं जाना है। किसी प्रकार का स्कार्फ या ब्रेसलेट वगैरह कोई भी आप चीजें पहनकर ना जाएं। हाँ, नॉर्मली भी आपने कुछ पहना हुआ है जो मेटल का नहीं है तो वो अलाउ रहेगा, लेकिन अदरवाइज आप पहनकर ही ना जाए। जैसे कुछ लोग धागे पहन के जाते हैं, वहां पर रिमूव करवा लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, फिर आप वहां पर क्या करते हैं, उनसे झगड़ा कर लेते हैं। तो इससे आपका पेपर बिगड़ेगा, क्योंकि आप मेंटल क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे आपका किसी ना किसी प्रकार से पेपर बिगड़ जाएगा। हेयर बैंड वगैरह मेटल के ना हो, नॉर्मली हो, याद रखिएगा, मेटल वगैरह के ना हो। इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको देखना है, ये सारी चीजें क्या है, अलाउ नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करें तो स्टूडेंट्स, लड़कियां लोग ठीक है जो इनरवियर पहनती हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स आप इनरवियर पहनते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें देख लो कहीं मेटल ना लगा हुआ हो, नॉर्मल आप पहन के जाएं, स्पोर्ट्स वियर आप पहन के जाएं लड़कियां लोग। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े एग्जामों में हमने देखा हुआ है, वो मेटल की यदि चीजें रहती है ना तो उसको क्या करवा देते हैं वो लोग, रिमूव करवा देते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। और जब आप ये चीजें क्या करती हैं, जेंट्स फैकल्टी करती हैं, कई बार लेडीज फैकल्टी आपको बोलती हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। पर्स वगैरह आपको लेकर नहीं जाना है, और यदि आप ये चीज, जैसे पर्स आप लेकर चले गए कोई दिक्कत नहीं है, वॉलेट आप लेकर जाएंगे। यदि आप सिंगल जा रहे हैं तो आप अपने बैग को स्कूल या कॉलेज जो भी आपको मिलेगा उसके आप बाहर रखवा दीजिएगा। 10 रुपए के आसपास वो आपसे चार्ज लेते हैं और आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको एक टोकन दे देते हैं। तो टोकन यदि आपको मिल जाएगा तो बाद में जाके आप वो टोकन दिखा दो, उस नंबर का बैग वो आपको क्या कर देंगे, वापिस कर देंगे। तो आप ये पर्स वगैरह ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं ले जा सकते एग्जाम हॉल में, बाहर आपको रखना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर ही कैंपस में, प्लेग्राउंड वगैरह में वो कहीं भी एक कमरे में रखवा देते हैं आपका। तो लड़कियां लोग इस चीज से बचें भैया, मेटल की कोई भी चीजें पहनकर ना जाएं जिसे आपको रिमूव करना पड़े। लड़के लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद में जैसे पर्स नॉर्मल लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर भी मेटल लगा हुआ होता है, तो पर्स अलाउ नहीं होता। आप पैसे साथ में ले जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसे आप साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन पर्स नहीं ले जा सकते अंदर एग्जाम हॉल में जहां आप बैठोगे कंप्यूटर के सामने। बॉटल आप जो लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, उसमें मेटल का कुछ ना लगा हो, प्लास्टिक का ढक्कन हो और वो ट्रांसपेरेंट हो, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कि इसके अंदर पानी भरा है, क्या भरा हुआ है, वो आप ले जा सकते हैं। तो पानी की सुविधा आपको अंदर ही मिल जाएगी, तो आप इन चीजों से भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं स्टूडेंट्स।
चिप्स वगैरह खाने पीने की चीजें सिर्फ किसको अलाउ होगी, जिसको क्या हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो या किसी बीमारी की प्रॉब्लम हो, तो वो अपना बीमारी का जो सर्टिफिकेट है उसको साथ में रख ले और दिखा दे कि भैया मैं, ठीक है, मुझे हर आधे घंटे 1 घंटे में कुछ खाना होता है, तो वो लोग ले जा सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें अंदर अलाउ नहीं है, आप पेपर देने से पहले या पेपर देने के बाद खाकर जाएं। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यदि हम बात करें तो भैया पेपर तो आपका पता है आपको क्या होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा। ड्रेस कोड कुछ ऐसी होना चाहिए, जैसे आपने टी शर्ट पहना है, जीन्स पहन लिया, नीचे देखो ये स्लीपर चप्पल वगैरह पहने हुए हैं, चश्मा लगाकर आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, फुल स्लीव पहनकर ना जाएं। हाँ, आप पूरी शर्ट पहनकर जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है कि भैया हो सकता है इसने कुछ हाथों में चिपका कर गया हो, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली टी शर्ट पहन के जाएं, बेटर है। मैं तो कहूंगा हमें बचना है किसी ना किसी चीजों से, ठीक है, हमें मेंटल डिस्टर्ब नहीं होना है जिससे हमारे एग्जाम में 5-10 नंबर कम हो या हम परेशान हो जाएं, इन चीजों से हमें बचना है। तो नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाएं। देखो मैक्सिमम बच्चे आपको टी शर्ट पहने ही नजर आएंगे, लड़कियां लोग भी स्टूडेंट्स आपको सलवार सूट में नजर आएंगी, फुल स्लीव की कोई ना पहने, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, मोबाइल अंदर नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ अंदर लेके नहीं जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं आप बाहर रख दीजिएगा, ठीक है। आपसे वो 10 रुपए लेते हैं, सारे सामान को बैग में भर के आप रख दो, क्योंकि आप साथ में तो अपना स्कूल बैग लेकर ही जाओगे, तो स्कूल बैग के अंदर आप सारे सामान को भर दो और उनको दे दो, ठीक है। वो आपको 10 रुपए में, ठीक है, एक स्लिप दे देंगे और आप आराम से पेपर दो, बिना बेफिक्र होकर, बिना टेंशन के साथ में। इसके बाद में स्टूडेंट्स कई बार ऐसा हुआ है, आप यदि देखेंगे तो एक घटना थी गुजरात की, अभी नीट वगैरह का JEE का पेपर हुआ था। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ टीचर जो होते हैं ना वो परेशान करते हैं बच्चों को, तो इन सारी चीजों से स्टूडेंट्स आप लोग बचिएगा। जैसे कई बार क्या होता है, दुपट्टा वगैरह क्या करते हैं, नहीं ले जाने देते अंदर, तो कुछ लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं कि भैया हमें दुपट्टा क्यों नहीं ले जाने दिए अंदर। कई बार क्या होता है, दुपट्टे में मेटल मेटल लगा हुआ होता है, कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है, मेटल की चीजें, तो इसलिए नहीं ले जाने देते, कोई भी धातु नहीं होना चाहिए। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इन सारी चीजों से, जैसे इनर वियर वगैरह उतरवा देते हैं कुछ लोगों के, यदि वो मेटल के होते हैं, तो हमें बचना है, जिससे क्या होती है लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, लड़के भी करते हैं कुछ ऐसी चीजों में। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आपको क्या लगना है, पेंसिल नहीं लेके जाना है, प्लास्टिक की कोई चीज नहीं लेकर जाना है, पाउच वगैरह, पेन वगैरह, पेन आप ले जा सकते हैं ब्लैक और ब्लू पेन, और जहां भी साइन करेंगे हमेशा ब्लैक पेन का ही यूज करें। पेपर हॉल में कहीं भी आपसे कुछ पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। कैलकुलेटर, स्केल वगैरह, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। मोबाइल फोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पेजर, माइक्रोफोन, ठीक है, हेड, आपका जो हैंड बेल्ट वगैरह होते हैं, आपको बेल्ट भी लगा कर नहीं जाना है पेपर में, मैं बता दूं, बेल्ट, जी हाँ बच्चों, बेल्ट लेकर नहीं जाना है आपको। जो अपने बेल्ट है, टोपी है, हैंड बैग है, चश्मे हैं, पर्स है, कुछ भी नहीं ले जाना, घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा, कुछ भी नहीं लेके जाना है। सब चीज आपको अंदर मिलेगी, पानी पीना आपको पानी अंदर मिल जाएगा, वॉशरूम जाना आपको वॉशरूम अंदर मिलेगा, सब कुछ अंदर मिलेगा। बस आपको कोई हैवी गहने वगैरह, लड़कियां लोग कोई भी गहने वगैरह पहन के ना जाएं गोल्ड के, ठीक है। नॉर्मल आदि आप प्लास्टिक के पहन के जा रहे हैं तो ठीक है, और एक दिन नहीं पहने तो क्या हो जाएगा, तो ना पहन के ही जाएं। इन सारी चीजों का स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस तरीके का आपका मेटल डिटेक्टर रहता है, जिससे आपकी क्या की जाती है, चेकिंग की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, गलती किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया हूं, फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा परेशान ना हो। और साइंस जोन एकेडमी की ओर से आप सभी बच्चों को हार्दिक बधाइयां। अच्छे से पेपर दीजिए, मन लगाकर पेपर दीजिए, सभी बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, यही कामना हम करते हैं। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।